नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे हरियाली मकसद हालात बदतर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के अकबर नगर में भी पौधा लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जगह जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है। अकबर नगर में पौधा लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत भी हो रही है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यूपी में एक दिन में तकरीबन अगर बात करें तो 36.5 करोड़ पौधारोपण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और आपको बता देते हैं कि हाल ही में अकबर नगर में अवैध निर्माण वाले मकानों को तोड़ा गया था और यहाँ के लोगों को दूसरी जगह मकान दिया गया था। वहीं शनिवार यानी कि आज के दिन में यूपी में 36.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया और इस अभियान का नेतृत्व हर जिले में सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लोकसभा चुनाव के बाद किए गए मन की बात रेडियो प्रोग्राम के 111वें एपिसोड में अपनी मां को भी याद किया था और पीएम मोदी ने मां के रिश्ते और पर्यावरण पर कहा कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है, ऐसा कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक पेड़ मां के नाम पहल पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सरकारी कार्यालय, विद्यालय और संस्थाएं इसके सहभागी बन रहे हैं। अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में पौधारोपण लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए सभी विभागों को भी पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कि हर साल करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उन पेड़ों के रख रखाव की अगर बात करें तो कोई गिनती नहीं है। कहाँ जाते हैं जो लगाए गए पेड़ होते हैं। और अभी तक अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मेरठ में, तो मेरठ में सड़क बनाने को लेकर के 1 लाख पेड़ काटे जा रहे थे। वहां सरधना विधायक प्रधान ने चिपको आंदोलन भी चलाया, पेड़ बच गए। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी जंगल काटा जा रहा था। यूपी में कई जगह डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। तो पेड़ एक तरफ मां के नाम पेड़ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ मां के जैसे पेड़ों की कटान भी जारी है। ये बड़ी बात हो जाती है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी गिनती क्यों नहीं की जाती, साथ ही साथ जो पेड़ लगाए जा रहे हैं इसके बाद उनके रखरखाव की बात अगर कर लें तो कहाँ जाता है और कहाँ जाते हैं वो आंकड़े जब पेड़ लगा दिए जाते हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ जयव्रत सिंह पर्यावरणविद हैं और इसी के साथ ही दीपक गुप्ता संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हैं। सबसे पहले रविशंकर आपसे जानना चाहूंगी, रविशंकर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन दीपक गुप्ता आपसे जानना चाहूंगे कि जिस तरह से पेड़ लगाए जा रहे हैं, एक और देखा गया था चाहे राजधानी लखनऊ की भी अगर बात कर लें तो अकबर नगर में जिस तरह से जो अवैध निर्माण चल रहा था वहां पर बुलडोजर चलाया गया। इसको लेकर के अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक शुरुआत कर रहे हैं, एक अभियान की शुरुआत की है। एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात भी सामने आ रही है और जगह जगह पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन सीतापुर की अगर बात कर लें तो सीतापुर में कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? पेड़ लगाने का लक्ष्य जो शासन की तरफ से है वो रखा गया है, जिसको लेकर सभी प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से पेड़ लगाने के लिए एकजुट हो गया है और ये 2024 से 25 तक इन पेड़ों का पौधारोपण कर देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि इन पेड़ों को लगाने के बाद इन पेड़ों की सुरक्षा का कौन जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि इससे पहले 2023 और 24 के सत्र में भी लाखों पेड़ जिले में लगाए गए थे, लेकिन उन पेड़ों में से कुछ सैकड़ा ही पेड़ शेष बचे होंगे और बाकी सभी पेड़ अपना अस्तित्व गंवा चुके होंगे। ऐसे पौधारोपण करने के बाद अगर उनकी देखभाल ढंग से नहीं की जाती है या उस पर किसी तरह की नजर नहीं रखी जाती है तो यह पेड़ बचते नहीं हैं। और रही बात जिले में वृक्षारोपण की, तो जिले में कई जगह कई सड़कों को बनाने में पेड़ों की कटान भी की गई। तो वृक्षारोपण का केवल जो यह प्रोग्राम है केवल पेड़ लगाने से ही नहीं होगा, उन पेड़ों की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए कोई ना कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।
बिल्कुल दीपक, ये तो बात धरातल की है, लेकिन अगर आंकड़ों की अगर बात कर लें तो काफ़ी संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी गिनती निकलकर सामने नहीं आती कि हर साल अगर इतने करोड़ या इतने लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं प्रदेश में या देश में, तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी रखरखाव की स्थिति क्या है, कितने पेड़ बच पाए हैं, कितने पेड़ नहीं बच पाए हैं, नहीं बच पाए हैं तो क्या कारण रहा, तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन अब फिर से वृक्षारोपण की जो अभियान की शुरुआत है वो देखी जा रही है। केशवानंद शुक्ला जी, जिस तरह से देखा जा रहा है रायबरेली में भी वही स्थिति देखी गई थी, लेकिन अगर जिले जिले में पेड़ों को लगाने की जो संख्या है वो तय की गई है, तो रायबरेली की क्या स्थिति देखी जा रही है? बिल्कुल, आज प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला रायबरेली दौरे पर है, जहां पे वो एक पेड़ माँ के नाम की कार्यक्रम की शुरुआत करें, वो वृक्षारोपण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। लाखों की संख्या में रायबरेली में पेड़ लगाने, जहाँ देखा जा रहा है कि सरकारी गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं वो लगातार जो है वृक्षारोपण कर रही है। लेकिन धरातल की अगर स्थितियों की बात की जाए तो कुछ और ही देखने को मिलती है। लगातार यहाँ पे वृक्षारोपण जरूर किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे देख रेख का जो अभाव होता है उसके चलते जो वृक्ष जो पेड़ है लगाए गए उनको वो सूख जाते हैं, जिसके चलते काफी एक और अगर देखा जाए तो नुकसान जो है राजस्व का भी देखने को मिलता है। दूसरा जो पर्यावरण को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम की जरूर शुरुआत की जाती है, लेकिन देख रेख का अभाव होता है, जिसके चलते इन पेड़ों सूख जाते हैं, जिसके चलते लोगों को भी काफी दिक्कतें होती है। इधर देख रेख न होने के कारण ही काफी नुकसान इन पेड़ों को भी होता है। लगातार यहाँ पे कार्यक्रम कई चलाए जाते हैं, वो चाहे पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया करके इस कार्यक्रम को चलाया जाए या फिर आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो एक पेड़ माँ के नाम की जरूर शुरुआत हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा, वो आखिर उसकी देख रेख कौन करेगा? देख रेख का करने के लिए अगर बात की जाए तो अभाव होता है, जिससे चलते वो पेड़ सूख जाते हैं। अगर रायबरेली जिले की बात की जाए तो रायबरेली में कई ऐसे नेशनल हाईवे निकल रहे हैं जिसमें लाखों की संख्या में पेड़ काटा गया है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। रायबरेली की अगर बात करें तो गंगा एक्सप्रेस वे है जो रायबरेली से निकल रहा है, उसमें भी काफी पेड़ कटा हुई है। रायबरेली लखनऊ प्रयागराज जो हाईवे है उसमें भी लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए, लेकिन उसका कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला होता कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कहां से पेड़ कटते हैं। लेकिन बस केवल एक कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, लेकिन जो धरातल की स्थिति होती है वो कुछ और ही देखने वाली होती है। बिल्कुल केशवानंद, जिस तरह से देखा भी ये जाता है कि निर्माण के नाम पर, विकास के नाम पर लाखों की संख्या में पेड़ों का कटान हो जाता है, और ये देखा भी गया है। हर एक जिले की तस्वीर अलग अलग निकलकर सामने आती रही है। रविशंकर, रामपुर की अगर बात करें, रामपुर को भी एक टारगेट दिया गया है, एक लक्ष्य दिया गया है, स्कूलों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी एक टारगेट दिया गया है कि इतने पेड़ लगाने हैं। पेड़ तो लगाए जाते हैं, हर साल लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो अगर रख रखाव की बात कर ले, रख रखाव ना हो पाने के कारण वो पेड़ नहीं बच पाते, ऐसा निकलकर भी सामने आता रहा है। तो क्या कारण माना जाए कि इनके जो रख रखाव की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? उनके पास केवल पेड़ लगाकर और अपने आप को चमकाने के अलावा और कुछ अगर बात करें कि सिर्फ अपने आप को दिखाना है कि पेड़ लगाना है, पेड़ लगा दिया लेकिन रख रखाव नहीं है। रविशंकर, रविशंकर, आपको आवाज पहुंच रही? रविशंकर, आपको आवाज पहुंच रही? आवाज नहीं आ पा रही है। हमारे साथ पर्यावरणविद भी जुड़े हुए हैं। जयव्रत जी, आपसे जानना चाहूंगे कि हर साल तो एक पेड़ लगाने के लिए लक्ष्य रख दिया जाता है, तो क्या कारण माना जाए कि जो पेड़ हैं वो क्यों नहीं बच पाते? देखिए, पेड़ न बच पाने के कारण, जैसे अभी आपने कहा, बहन वंदना जी ने अभी बोला कि लोग अपने आप को चमकाने के लिए पेड़ लगाते हैं। जिस दिन हम आप और नेता, राजनीतिक व्यक्ति और आम जनता जिनके घर में वाकई पेड़ लगाने के स्थान है, सड़कों पर स्थान है, वे जागरूक हों और खुद को चमकाने की बजाय अपनी धरा, अपनी माँ को सुंदर बनाने के लिए वो जिम्मेदारी लें, पेड़ों की रक्षा करने के लिए। मेरा मानना है कि अगर आज हमारे पृथ्वी या हमारे भारत में ही जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर हर वर्ष वो एक पेड़ लगावें और सिर्फ 1 साल तक उस पेड़ की सुरक्षा, उस पेड़ की रक्षा का ख्याल रखें,
तो इस धरती पर अगले 10 साल में न पेड़ों की कमी होगी, न स्वस्थ वातावरण की कमी होगी, और हर चीज हमारी प्रसन्न रहेगी। जब तक हम इसको सिर्फ अपने लाभ के लिए, राजनीतिक फोटो के लिए, सोशल मीडिया, अखबार और टीवी के लिए करेंगे, तब तक इसकी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। बिल्कुल जयव्रत जी, एक बात जानना चाहेंगे कि लाखों की संख्या में, अगर प्रदेश स्तर की बात करें तो लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, अगर देश की बात कर लें तो करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन जितने अनुपात में वृक्षारोपण होता है, अगर उससे आधे भी वृक्ष बच जाएं तो ऐसी समस्या निकल कर नहीं आए सामने। तो क्या कारण मानते हैं कि ये आधे वृक्ष भी, आधे से क्या तिहाई वृक्ष भी नहीं बच पाते? देखिए, सबसे पहले हमको पेड़ लगाने के जो स्थान है, क्या हम वहां जाकर दोबारा उन पेड़ों को देख सकते हैं? हम नेशनल हाईवेज की पेड़ की बात कर रहे हैं, जो कि किसी न किसी कंपनी के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा लगाए जाते हैं। वे प्रयास भी करते हैं कि पेड़ सुरक्षित रहें, लेकिन जो भी पेड़ आप किसी विशेष दिन लगाते हैं, क्या उन पर दोबारा कोई झांकने जाता है? मेरे ख्याल से जिस तरह से अभी हमारी भारत सरकार ने जानवरों की टैगिंग करना शुरू की है, उसी प्रकार के अगर हम कम से कम जो सरकारी आंकड़ों में पेड़ लग रहे हो उनकी टैगिंग हो, तो हम लोगों को एक अनुमानित आंकड़ा भी मिल जाएगा कि हमने कितने पेड़ लगाए और उसकी कितनी रक्षा हुई। साथ साथ हमारे गांव में छोटे से शुरुआत करें तो हमारे प्रधान हैं, सभासद हैं, पार्षदगण, विधायक, इन सबकी भी एक जिम्मेदारी हो कि कम से कम आप लोग इस साल इतने पेड़ लगे, तो इसका दशांश या आधे पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर उनको बचाने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगा कौन, और जिम्मेदारी लेने वाले की है। बिल्कुल, और ये बड़ी बात हो जाती है कि जो जिम्मेदार है वही जिम्मेदारी नहीं लेते, सिर्फ फोटो खिंचवाना है पेड़ लगाते हुए और एक कह देना है कि हमने वृक्ष लगाया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देने भर से अगर वृक्ष बच जाते तो आज शायद ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या निकलकर सामने आ रही है, शायद ऐसी स्थिति ना बनकर सामने आए। केशवानंद जी, जिस तरह से देखा जाता है कि एक तरफ हर साल धरती को हरा भरा करने की तैयारी की जाती है, अभियान चलाया जाता है, लेकिन सिर्फ कागजों तक ही क्यों सिमट कर रह जाता है? धरातल पर ऐसी स्थितियां क्यों नहीं निकलकर सामने आती? जबकि जो प्रशासनिक तौर पर अगर बात करें तो पूरा अमला यही कहता है कि हमने इतने वृक्ष लगाए, हमने इतने वृक्ष लगा दिए। बिल्कुल, देखिए आंकड़े जरूर दे दिए जाते हैं वृक्ष लगाने के लिए, और सोशल मीडिया पे जैसे अभी बात हो रही थी, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। केवल सोशल मीडिया पे ही जो जागरूकता अभियान है वो वृक्षारोपण के तहत किया जाता है, जहां देखिए आप वृक्ष लगाए जाएंगे, एक वृक्ष को 5 लोग लगाएंगे और बाकायदा जो है उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं, लेकिन देख रेख का अभाव होता है। रायबरेली में अगर बात करें तो उद्यान मंत्री रायबरेली के हैं, इसको लेकर के उन्होंने भी कई अभियान चला है, बाकायदा उन्होंने पार्क भी बनवा रखा है ताकि वहां पे वृक्षारोपण किया जाए, उद्यान बाकायदा उसका नाम भी दिया गया है। लेकिन वहां भी देखा जा रहा है कि अब जब से उसको प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू हैंडओवर कर दिया गया है, तब से वहां भी देख रेख का अभाव हो रहा है, जिसके चलते अब वहां की जो पेड़ है वो भी सूखने का काम कर रहा है। बाकायदा रायबरेली में कई ऐसे गार्डन को बनाया गया है, उद्यान बनाया गया, वृक्षारोपण किया गया, लेकिन अब देख रेख का अभाव हो रहा है, जिसके चलते वो जो उद्यान है वो भी सूख रहे हैं। अगर जिलाधिकारी कार्यालय की बात की जाए तो यहाँ पे खुद जिलाधिकारी के द्वारा हर 15 अगस्त को यहाँ पे बाकायदा वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन वहां भी देख रेख का अभाव देखने को मिलता है, जिसके चलते केशवानंद जी, जैसे जानना चाहूंगी कि देखरेख का अभाव होता है, ये तो निकल कर देखने जो तस्वीरें आती है वो तो पता चल जाता है कि देखरेख के अभाव में इतने पेड़ जल जाते हैं, कभी धूप से, कभी पानी ना मिलने के कारण, या किसी अन्य कारणों से भी अगर बताएं तो बिना देखरेख के ही पेड़ों की जो दुर्गति होती है वो हर साल निकलकर सामने आती है, और करोड़ों का खर्च भी होता है पेड़ों को लगाने के लिए, लेकिन अभाव क्यों है? बिल्कुल, देखिए व्यवस्थित बाकायदा प्रशासनिक अमलों की तरफ से किया जाता है कि इसकी देख रेख होगी, लेकिन धरातल पे वो स्थितियां नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो कागजी है, जिस प्रकार आज देखा जाए तो एक पेड़ माँ के नाम की इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, प्रशासनिक अधिकारी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, बाकायदा इसका जो है कागजों पे जरूर लिखा पड़ी होगी कि लाखों की संख्या में रायबरेली में पेड़ लगाए गए, लेकिन उसका देख रेख नहीं होता है। प्रशासनिक आला अधिकारी अगर इस ओर ध्यान दे तो जरूर उस पेड़ को बचाया जा सकता है, पर्यावरण काफी शुद्ध हो सकता है, लेकिन केवल धरातल पे इसको नजरअंदाज इस प्रकार प्रशासनिक अमले के द्वारा किया जाता है, या फिर जो भी लगा देते हैं उनके द्वारा नजरअंदाज करना ही इसकी सबसे बड़ी लापरवाही। केवल इसको कागजों पे ही लिखा पढ़ी की जाती है कि इतने पेड़ लगाए गए, लेकिन धरातल पे अगर वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी स्थितियां जरूर सुधर सकती है। बिल्कुल, कागजों पर तो लिखा जाता है कि इतने पेड़ लगा दिए हैं और अपना काम पूरा कर लिया है, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है बस, और धरती में कुछ भी हो रहा है
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आगे की बात है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है। रविशंकर, आपको आवाज पहुंच रही? जी मैम, आ रही है। हाँ, बिल्कुल रविशंकर, जिस तरह से देखा जा रहा है एक और पेड़ लगाने का अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। हर साल ही देखा जाता है, जैसे ही बरसात आती है, बारिश का मौसम शुरू होता है, वैसे ही वृक्ष लगाने का जो अभियान है उसकी भी शुरुआत हो जाती है बारिश के साथ ही साथ। लेकिन अगर बात इसके इतर कर लें तो वृक्ष लगाने की जो मुहिम है वो तो देखी जाती है, लेकिन वृक्ष बचाने की मुहिम नहीं देखी जाती है। क्या स्थिति है रामपुर में? बिल्कुल बता, देखिए लगाने का पौधारोपण का जो अभियान है तो किया जाता है और देखा जाता है कि यहाँ पे लोग भी इससे बड़े स्तर पर हिस्सा लेते हैं और बड़े एक उत्साह का माहौल जो है। अगर पौधारोपण के बाद की अगर बात करें तो बड़े स्तर पर पेड़ को कटाव आए, जहाँ कोई के पेड़ हो, आम के पेड़ हो, इन पेड़ों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, उसका खासतौर पर असर कितना दिखाई देता है। जैसे सरकार जिस तरीके से पौधारोपण पर ध्यान दे रही है, पौधारोपण की प्राथमिकता दे रही है, ऐसे में जो संरक्षण है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और आमतौर पर देखा जाता है कि वन विभाग के संरक्षण में कुछ पौधे होते हैं और वन विभाग इसमें बड़ी लापरवाही जो है काट करके करता है। हालांकि पौधारोपण का कितना महत्व हो रहा है, ऐसे में लोगों को समझ में आ चुका है कि इस साल जो गर्मी पड़ी है उस गर्मी का असर जो हम लोगों पर, उनके स्वास्थ्य पर पड़ा, उनके स्वास्थ्य पर पड़ा, तो कहीं ना कहीं लोगों में और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये चीजें बड़ी हमारी जिंदगी के इतना जरूरी है। पौधारोपण सम्मानक दिवस बिल्कुल रविशंकर, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन वृक्ष लगाने की बात हो रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, यानी कि एक पेड़ आपको लगाना है, माँ के नाम लगाना है। इस मुहिम की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद की थी अपने मन की बात के 111वें एपिसोड में, और उसी के बाद ये अभियान आगे बढ़ता गया और अब योगी आदित्यनाथ भी आगे आकर के हर जगह पेड़ लगाने की जो मुहिम है उनकी ओर से देखी जा रही है। और इसके साथ ही साथ केशवानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर बात करें रायबरेली में, रायबरेली की स्थितियां वैसे में भी बहुत ज़्यादा बदतर ही देखी गई हैं, चाहे सड़कों को लेकर के हो, ज़मीन को लेकर के हो, क्योंकि वहां पर हर बार पेड़ लगाने की बात आती है निकलकर सामने, लेकिन ज़मीन जो उपजाऊ भूमि होती है वहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि है उसकी कमी होने के कारण भी पेड़ नहीं बच पाते। क्या ये बात सही है? देखिए, उपजाऊ जमीन की जरूर बात करते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि अपनी जिम्मेदारियों पर दूसरे के कंधे पे डाल देना। अगर इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करने के लिए वन विभाग की टीम हो या जिला अधिकारी की तरफ से अगर एक बाकायदा टीम बनाई जाए कि इस जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं आज उसकी देखरेख एक टीम के द्वारा की जाएगी तो जरूर उस पेड़ को बचाया जा सकता है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागना भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो पेड़ लगाओ अभियान शुरुआत कर देंगे, लेकिन उसकी देखरेख न करने के लिए अगर एक कमेटी की बाकायदा बना दी जाए तो हो सकता है कि इस पेड़ को बचाया जा सकता है। कि सबसे बड़ी जो लापरवाही जहाँ पे आती है वो वृक्षारोपण करने के बाद जो है देखरेख का अभाव होता है, जिसके चलते जो पेड़ होते हैं वो कहीं ना कहीं सूख जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। उपजाऊ जमीन का हवाला दे देना, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को किसी और के कंधे पे डाल देने से मात्र काम जिस प्रकार बिल्कुल एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल करके काम नहीं हो जाता है, धरातल पर आकर के काम किया जाता है, तभी वो मेहनत जो है वो सार्थक होती नजर आती है। एक आंकड़ा अगर बताना चाहें 2020 और 21 का एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें कि कितने पेड़ काटे गए हैं जिलेवार या राज्यवार बताएं तो मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो 16.5 लाख पेड़ काटे गए। ये 2020-21 के अंतर्गत का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 3.5 लाख पेड़ काटे गए सिर्फ ये डेवलपमेंट के नाम से। और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर अलग अलग स्तर से अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक पेड़ काटे गए हैं सिर्फ विकास के नाम पर। क्या विकास जो है
पेड़ों के कटान के साथ आगे निकलता है कि जब पेड़ काटे जाएंगे उसके बाद ही विकास कार्य जो है वो आगे बढ़ सकेगा? मेरठ से हमारे साथ राजू शर्मा भी हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे, मेरठ की अगर बात कर ले तो बड़े स्तर पर पेड़ों के कटान देखे गए। लगाने की अगर बात करें तो कितने वृक्ष अभी तक लगाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए, वरना मैं आपको बता दूं कि मेरठ में लाखों पेड़ों का जो कटान है वो गंगा जो नहर पटरी मार्ग है उसके चौड़ीकरण के नाम पर कर दिया गया। लाखों पेड़ उसको तो वहां पर जो थे वो काट दिए गए। इस मुद्दे को जो है सपा विधायक अतुल प्रधान ने बड़ी उससे उठाया भी था। साथ ही भ्रष्टाचार का जो आरोप है सपा विधायक अतुल प्रधान ने लगाया था अधिकारियों पर, सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो जांच में पता चला कि हाँ, भ्रष्टाचार हुआ था। अधिकारियों ने जो एक लिमिट रखी गई थी पेड़ कटान की, उससे भी ज्यादा जो पेड़ थे वो कटवा दिए थे। इस पूरे मामले की जो जांच है अब बैठ गई है। कमिश्नर खुद जो है इस मामले की पूरी जांच कर रही है। बाकायदा एक टीम का भी गठन किया गया है। तो सबसे बड़ी बात देखिए, वरना यही है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मां के नाम पर एक पेड़ सभी लगाए, और दूसरी ओर जो पेड़ कटान का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। लाखों पेड़ जो है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर काट दिए जाते हैं, और काटने के नाम पर भी जो है वो भ्रष्टाचार किया जाता है पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है वृक्षारोपण को लेकर, उसको भी जो है फलीता लगाते हुए तमाम जो अधिकारी है वो नजर आने चाहिए चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज वृक्षारोपण को लेकर एक बड़ा जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। जगह जगह वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को दी गई है कि वो भी हर बच्चे से एक एक पेड़ लगवाए। मेरठ में आज जो है वृक्षारोपण का जो अभियान है वो लगातार चल रहा है, लेकिन जो प्रचार का अभियान है वंदना वो भी चल रहा है। कहीं ना कहीं इस अभियान पर भी रोक लगनी चाहिए जो पेड़ों को काटने का चल रहा है। और बिल्कुल राजू, ये बात सत्य है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह से हर साल देखा जाता है पेड़ों के लगाने की जो मुहिम है, अभियान है, वो चलाया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर पेड़ों के बचाने का अभियान भी चलाया जाए तो स्थितियां सुधर सकती हैं, धरातल की स्थितियां फिर से हरी भरी हो सकती हैं। जयव्रत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कागजों पर कार्रवाई तो होती रहती है, लेकिन स्थितियां बद से बदतर निरंतर होती जा रही हैं। स्थितियों में कोई सुधार नहीं है। यही कारण माना जा सकता है कि जो भीषण गर्मी पड़ रही है, वृक्ष के कटाव के कारण ही आज ये स्थितियां बनी हुई हैं। अगर इसमें सुधार की अगर बात करें तो पर्यावरणविद होने के नाते क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो ये मानना है कि सबसे पहले, जैसे अभी भाई साहब जी ने, कौशल जी ने बोला बंजर भूमि के बारे में, तो मैं तो एक सरकार से दरखास्त कर सकता हूँ कि वे बंजर भूमि जहाँ जहाँ पर है उनको चिन्हित करें। और बंजर भूमि पर जैसे हमारे यहाँ के आपने देखा होगा दिल्ली में कौशाम्बी कूड़े का पहाड़ है, हमारे प्रयागराज में भी कूड़े का पहाड़ है, इस तरह से हर जिलों में है। आप अब हमारे कूड़े के पहाड़ों पर भी हम 2 टाइप के आप कूड़े देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपका। जैसे गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, हम दोनों को अलग कर अगर हम सूखे कूड़े को पॉलिथीन और प्लास्टिक की चीजें ना हो, हम उनको बंजर भूमि में रखें। साथ में साथ जो हमारे गांव के जो भी जानवर पालने वाले हैं, ये लोग अपने जानवरों के अवशेष और खेती किसानी के जो गेहूं की कटिंग के पराली है उसके अवशेषों को जलाते हैं, कि जैविक खाद का काम कर सकते हैं। अगर हम 6 साल तक इन चीजों को बंजर भूमि पर रखते हैं, साथ ही जैविक खाद का इस्तेमाल करें, तो हमारी बंजर भूमि भी हरे भरे पेड़ और वृक्ष लगाने के लायक हो जाएंगी। और ये उदाहरण हमारे देश में पिछले 30 वर्षों में कई जगह पे हुआ है। बिलासपुर में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, रायपुर में हुआ है, झारखंड में, बंगाल में, जहाँ पे सैकड़ों एकड़ों की बंजर भूमि जो है वो पेड़ और वृक्ष लगाने लायक हो गए और वहां पे हरेदार फल वृक्ष हैं। पहला बिंदु तो मेरा ये है कि बंजर भूमि को चिन्हित करें। दूसरा बिंदु ये है कि देखिए, विकास होगा, सड़कें चौड़ी होंगी, वो हम आप सबको चाहिए, तो उसके लिए कुछ वृक्ष कटेंगे। लेकिन वृक्षों को जब हम निर्धारित कर लेते हैं कि 1 साल पहले ही हमको वृक्ष काटना है, तो हम उस जगह को चिन्हित करके उसमें 1 साल पहले दोबारा वृक्ष नहीं लगा सकते और उनकी रक्षा की चिंता क्यों नहीं कर सकते? बस ये 2 चीजों पर थोड़ा थोड़ा हो जाए तो मेरे ख्याल से काफी हम लोगों का काम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर यही ध्यान रखा जाए कि जहां पर वृक्ष कटाव करना जरूरी है क्योंकि विकास की गति को तेज बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है एक जगह चिन्हित कर लिया जाए कि यहां पर वृक्ष लगाना है, उसका रख रखाव भी करना है। और बड़ी बात तो ये है कि वृक्ष लगाने के लिए वृक्ष भी तय होने चाहिए, कौन सा वृक्ष लगाने से आपको लाभ पहुंचने वाला है। जैसे नीम, बरगद, पीपल जैसे और भी कई अन्य सरीखे पेड़ हैं
जो माने जाते हैं कि इन पेड़ों से जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा भी हो सकती है और लाभ भी मिल सकता है, जिस तरह की समस्या निकल करके सामने इस समय आ रही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, उस स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पेड़ों के लगाने की नौबत आ गई है, क्योंकि पेड़ अगर आप लगाएंगे तभी आप आगे का जो जीवन है वो पा पाएंगे। क्योंकि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमें सांस नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और हरियाली मकसद है, लेकिन हालात जिस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। साफ तौर पर यह कहा जाए कि पेड़ लगाया तो जा रहा है, लेकिन आप भी उसकी सुरक्षा करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।